ले आए लक्ष्मण ने कभी है नायब सिंह सैनी को। अरे नायब सिंह सैनी के साथ हमारा व्यवहार नहीं मिलता, हमारा दिल नहीं मिलता, हमारी भाषा नहीं मिलती, हमारा स्वाद नहीं मिलता, ऐसे को हम कैसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपील करें। मीडिया में ये बात चल रही है 2 दिन से कि दिव्यांशु बुद्धू राजा के ऊपर मुकदमा दर्ज है, वो भगोड़ा है। अरे ये थापड़ी मार के कह रहे यहाँ, अरे ये थापड़ी मार के कह रहे यहाँ, अरे ये थापड़ी मार के कह रहे यहाँ, अरे ये थापड़ी मार के कह रहे यहाँ। जिसने पकड़ना है पकड़ लो, और जिस ये गलत मुकदमे की बात कर रहे हैं उनका क्या हुआ? ना घर के रहे ना घाट के, कुत्ते बन गए शमशान घाट के। कहां गए? या तो करनाल के अंदर अपने हाथ से त्रिलोचन सिंह जी ने मिठाई का डब्बा खिलाया, या प्रवीण कुमार ने जब दूसरी बार सीएम बन के आए थे मैंने खिलाया था रेस्ट हाउस के अंदर। नमस्कार, आपने पहला वीडियो सुना है त्रिलोचन सिंह का। ये करनाल से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ, और इनकी भाषा में एकदम से बदलाव आ चुका है। उन्होंने कई तरह के आरोप जड़ दिए। और दूसरी ओर ये दूसरा वीडियो है कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धू राजा का, जो अपनी जंगा पर हाथ मारकर हरियाणा पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, और इसी के साथ सरकार को भी साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि दम है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। ऐसी भाषा में केवल कांग्रेस ही बात कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाल महासभा के युवा जो विंग है उसके पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण कुमार, और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार मामला क्या है। आपको बता दें, त्रिलोचन सिंह जो कांग्रेस के विधानसभा से उम्मीदवार हैं और मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। सीधी बात करेंगे, प्रवीण जी से जानना चाहेंगे आखिरकार मामला क्या है, और क्या त्रिलोचन सिंह का एक बयान आया हुआ है उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सीधी बात कर लेते हैं। प्रवीण जी, क्या मामला चल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप मेरे निवास स्थान पे आए। सर क्या है, आज तक बैकवर्ड को, शेड्यूल कास्ट को किसी ने देखा नहीं है। मोदी जी ने नायब सिंह सैनी जी का हाथ पकड़ा, और कुछ सवर्ण जातियों को ये गले से नहीं उतर रही है। त्रिलोचन सिंह जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं विधानसभा से, करनाल से, तो उनका एक नहीं कहीं को हर एक सभाओं के अंदर हरियाणा के राजा नायब सिंह सैनी जी के बारे में गलत बोला जा रहा है जाति को लेकर। वो अपने बयानों में बोल रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जी हमारे सर पे बैठा दिए हैं, ना तो इनका हमारा पहनावा मिलता है, ना ही इनकी हमारी लैंग्वेज मिलती है, ना ही इनकी हमारी जाति मिलती है। मैं त्रिलोचन सिंह जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि त्रिलोचन सिंह जी बैकवर्ड को क्या समझते हैं। त्रिलोचन सिंह जी अपने बयान दें, मीडिया के आगे आके बोलें क्या आपने क्या बोला है, इसका मतलब क्या निकलता है। मतलब स्पष्टीकरण चाहिए पूरा। हाँ, स्पष्टीकरण चाहिए कि बैकवर्ड को समझते क्या है वो। आज तक उन्होंने क्या, उनको यही लगता है कि हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं, हमें राज करना नहीं आता? क्या हम राज नहीं कर सकते हैं? क्या लगता है आपको त्रिलोचन सिंह के जो स्टेटमेंट है उससे क्या नुकसान होने वाला है? सर नुकसान क्या है? नुकसान क्या, उनकी कितनी वोटें डलनी, 10 से 15 हजार रुपये, 15 हजार वोटें डलनी थी। पहले क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को करनाल से कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलता, वो त्रिलोचन सिंह जी को खड़ा कर देते हैं अपनी साख बचाने के लिए। वही अब की बार हो रहा है। पिछली बार उनको जो भी वोटें मिली थी उनसे आधी भी नहीं मिल रही अब की बार। और जो ये उन्होंने बोला है, जो बयान कर रहे हैं, वो मैं तो आह्वान करता हूं अपने भाइयों से, शेड्यूल कास्ट से, सभी जाति से, बैकवर्ड से आह्वान करता हूं, जो भी इनको प्रोग्राम कर रखे हुए आप लोगों ने उनको रद्द करें, और ये क्लिप बार बार सुने इनकी। ये नहीं कि उनका चेहरा आ गया सामने और तालियां बजा दी हैं, उनकी सुने वो हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, उनके दिल के अंदर हमारे प्रति क्या मंशा है। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा को लेकर आपका विरोध है, या फिर बात करें लोकसभा चुनाव भी चल रहा है साथ के साथ, लोकसभा में क्या दिव्यांशु बुद्धू राजा कांग्रेस से उनका कोई विरोध है? नहीं, मेरा तो पूरा कांग्रेस पार्टी से विरोध है जी। मेरा तो खुला समर्थन है बीजेपी को। मैं तो 2014 से बीजेपी का कट्टर समर्थन रहा हूं। हाँ, कुछ दिन पहले किन्हीं कारणों से, किन्हीं गलती फहमियों की वजह से मेरे यूट्यूब वगैरह, क्यों क्या होता है, लोग क्लिप उठाते हैं, अभी शाम तक ये चलेगी भी नहीं चलेगी, कल चलेगी मेरे बारे में, तो मैंने विरोध भी किया था। कुछ गलतफहमियां में हो जाती है,
फिर हमारी बैठ के हुई हमारी सेटलमेंट होगी है, हमारी बातें होगी है, हमारे समाज के प्रति, बैकवर्ड के प्रति जो सुविधाएं चाहिए थी, जैसे हमारे कार्यकर्ता नाराज होते थे बीजेपी के, भाई हमारे साथ ना ऐसा हो जाए। हम आज तक लगभग 10-12 साल से 2014 से पीछे रह के काम किया हमने, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर हो गई, इसलिए हमें आगे आना पड़ा। प्रवीण जी, आपको त्रिलोचन सिंह की स्टेटमेंट ने काफी आघात पहुंचाया, वो क्लियर बात है? हाँ बिल्कुल क्लियर बात है सर। जब हम आज तक आप लोगों को सर आंखों पे रखते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं, तो आप हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपने सिर्फ नायब सैनी जी को ऐसा नहीं बोला है, आपने पूरी बैकवर्ड को, पूरी शेड्यूल कास्ट को ऐसा बोला है, जिनके बिना आपके पास खाता भी खुलने की जगह नहीं होती अगर ये कास्ट ना हो। आप लोग तो क्या करते हो, वोटें किसकी डलती है? सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की वोटें डलती है, सबसे ज्यादा बैकवर्ड की वोटें डलती हैं। अगर 60-65% तक वोट जाती हैं, 15% अलग समाज की डलती है, बाकी सब इनकी डलती है। प्रवीण जी, जब कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दिया करनाल लोकसभा से, वो करनाल में आए और नमस्ते चौक पर उन्होंने अपनी जंगा पे हाथ मारकर हरियाणा पुलिस और पूर्व मुख्यमंत्री को चुनौती दी है, उसके बारे में क्या कहना है? वो बात आपको जची कि नहीं जची? सर कोई भी कैंडिडेट होता है अपने आप को 100 का 100 दिखाएगा। नहीं, एक की उम्र 31 साल है और दूसरे की उम्र 70 साल प्लस है, उसके बाप दादा के उम्र के हैं और उनको वो जंगा पर हाथ मार के चुनौती दिखा रहे हैं, तो ये इसका विरोध नहीं होना चाहिए था? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो। और मैं तो कहूंगा क्या होता है सर, ये खून होता है, अभी समझ तो है नहीं उतनी क्या हमें करना क्या है। ये खून होता है। अगर हम वो कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं भैया ये समय तो हमारे पास भी आया है, हमें देखना चाहिए कि उनकी एज क्या है, हमारी एज क्या है। हमें तो उनके पास आशीर्वाद लेने आना चाहिए था। उनकी ज्यादा इज्जत होती है उसमें, उनके चरण छूने चाहिए थे। बिल्कुल दोस्तों, एक क्लिप आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ जो दिव्यांशु बुद्धि राजा ने अपनी जंगा पर हाथ मारकर और मुख्यमंत्री जो रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको चुनौती दी है। ये वीडियो देख लो आप पहले। मीडिया में ये बात चल रही है 2 दिन से कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के ऊपर मुकदमा दर्ज है, वो भगोड़ा है। अरे ये थापी मार के कह रहे यहाँ, अरे ये थापी मार के कह रहे यहाँ, अरे ये थापी मार के कह रहे यहाँ, अरे ये थापी मार के कह रहे यहाँ। किसने जिसने पकड़ना है पकड़ लो। दोस्तों ये वीडियो आपने देख लिया कैसे किस तरह से चुनौती जंगा पर हाथ मारकर दी जा रही है। ये लगता क्या है, क्या कांग्रेस बौखला गई है? सर मैं बुद्धि राजा जी की बात बता देता हूँ। हमारे छोटे भाई हैं, उनसे 10-12-15 साल बड़ा ही हूँ मैं। मेरे छोटे भाई, आप ने 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन आप बताते हो लड़े हैं और आप जीते हो, हमारी शुभकामनाएं रही, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी बहुत अति तरक्की करें आप, अगर दूसरी तरफ थोड़ा अपना रुझान करें, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा, मैं शुभकामना। लेकिन जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप कह रहे हो कि एसपी साहब का हमारे पास कॉल आई है कि भाई अपना एक हम आपको बॉडीगार्ड देना चाह रहे हैं। सर ये प्रोटोकॉल होता है। और आप दूसरी तरफ कह रहे हो नायब सैनी जी के साथ पूरी पलटन चल रही है, मनोहर खट्टर जी के साथ पूरी पलटन चल रही है। सर वो सीएम हैं, वो पूर्व में सीएम रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल बनता है। आपका प्रोटोकॉल नहीं बनता, आपको सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड का अधिकार बनता है, वो उन्होंने दिया। अगर आप नहीं ले रहे हो वो गलती है। दूसरी बात कह रहे हो मेरे कपड़े फट गए। अरे सर कपड़े तो जब आप पब्लिक के बीच में जाओगे, क्या ये छोटी छोटी बातें कर रहे हो आप? है ना, थोड़ा मुद्दा लेके आओ। मुद्दा तो आप लोग कांग्रेस के पास है ही नहीं है। बिना मुद्दे के मैदान में, बिना मुद्दे के मैदान में वैसे गर्मा गर्माई जोश युवाओं को बौखला रहे, और कुछ नहीं है। लेकिन ये वीडियो त्रिलोचन सिंह जी की देखने के बाद हमारे युवा पीछे हट जाएंगे। एक नारा लगा रहे हैं राजा राजा बुद्धि राजा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? छोटा भाई अच्छी बात, हम भी कहेंगे नारा नारा बुद्धि राजा। लेकिन अगर बीजेपी का समर्थन, मैं तो कहता हूं छोटे भाई आप शाम को किसी भी सभा के अंदर बीजेपी का समर्थन कर दो, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। मतलब दिव्यांशु बुद्धि राजा भाजपा में आ जाएं। बिल्कुल। वो मैं देख रहा था रात को कि वो बोल रहे थे इनका सुपड़ा साफ, इनका वो। सर 4 तारीख तो आने दो। पहली बात तो आज के बाद आपका खाता ही खत्म हो गया। बिल्कुल। आप बोल रहे हो किन के बारे में बोल रहे हो? जमानत जब्त होगी, जिन्होंने इंडिया को 3रे नंबर पे पहुंचा दिया उसके बारे में बोल रहे हो, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को असली का उत्तर प्रदेश बना दिया उसके बारे में बोल रहे हो, जिन्हें हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया उसके बारे में बोल रहे हो। आप काम की बातें करते हैं।
ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, अभी काम नहीं किया। हाँ, सबसे बड़ी बात है खर्ची पर्ची का काम नहीं हो इसके अंदर। लेकिन कोई भी गरीब परिवार जिसके एक के गांव से 25-25 लड़के लग गए, वो कैसे लग गए हैं? गरीब परिवार जिनके घर के अंदर कोई खाने को दाने नहीं थे, वो कैसे लग गए? अपनी काबिलियत के आधार पे, मेरिट के आधार पे, अपने पेपर क्लियर करने के आधार पे। मैं छोटी सी बताना नहीं चाहता, मैं खुद बताता हूं। मेरे घर के अंदर बच्चे हैं, मेरी गुड़िया है बड़ी, NIT करी है नागपुर से, मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। उस समय जब उसका NIT का उन्हें नीट का पेपर दिया था ना, जब उस समय 25-25 लाख रुपए के रिश्वतखोर पकड़े गए थे। अगर वो रिश्वतखोर कामयाब हो जाते, वो पकड़े नहीं जाते उस समय पे, तो मेरी बेटी का नंबर बढ़ जाता। दूसरी बेटी लक्षिका मेरी मणिपुर से MBBS कर रही है, मेरे 1 रुपया नहीं लगा है। वो किस लिए? जबकि 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगता है उसके अंदर, वो किसकी सरकार में लगा है? पहले ऐसा गरीबों के साथ हुआ है? ये ट्रांसपेरेंसी है जो पूरी बिल्कुल नो पर्ची नो खर्ची। सर बिल्कुल, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। लेकिन उनको बदनाम करने में बहुत से लोग हैं, हमारे साथ भी गलत हुआ है, आपके चैनल पे भी चला है हमारे साथ। लेकिन इसमें सरकार का दोष थोड़ी देंगे हम, उसका पदाधिकारियों को दोष देंगे उस चीज के बारे में। और उनका आपके चैनल पे आपने उनका क्या हुआ? ना घर के रहे ना घाट के, कुत्ते बन गए शमशान घाट के। कहां गए? कौन कौन सी बात कर रहे हैं? सर वो भी आने वाले समय में बता देंगे। एक मामला था सर उस समय एक कसम चिट्ठी खाई लिखी थी, उस समय सर आपके चैनल के माध्यम से चलो सुरूर बन ही गया है, उस समय एक कसम खाई थी। इनका सरूर बन गया और मेरा ही बन गया। मरना तो है ही है, मरना तो है ही है, क्यों ना मरने से पहले कुछ कर जाएं। वो सुसाइड नोट क्यों लिखा था फिर? हाँ जी, सुसाइड नोट लिखा था। हाँ वो बस मरना तो था ही ना, और अभी मरना ही है, कभी तो मरेंगे ना। जब परमात्मा देगा तो सोचा कुछ ना कुछ कर जाएं। अच्छा परवीन जी, एक बड़ा सवाल है मेरा, जो आपसे सवाल है, ये त्रिलोचन सिंह की जो स्टेटमेंट आ रही है उसके बारे में आप कड़ा विरोध कर रहे हो। वो स्टेटमेंट है क्या, क्या बोल क्या रहे हैं? एक बार ऐसी सिर्फ मुझे आप ऐसी बताएं। सर त्रिलोचन सिंह जी, वीडियो होगा ना, वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, पहले वीडियो देख लो आप। ले आए लक्ष्मण ने कभी है नैर सिंह सैनी को। अरे नैर सिंह सैनी के साथ हमारा व्यवहार नहीं मिलता, हमारा दिल नहीं मिलता, हमारी भाषा नहीं मिलती, हमारा स्माइल नहीं मिलता। ऐसे को हम कैसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपील करें? विधायक होना चाहिए जो सुख हो दुख में आपके बीच में हो। आधी रात का उसके साथ जाओ, आपको मिल जाए। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, जो पिछले 50 साल से राजनीति आपके बीच में कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, क्या बोल क्या रहे हैं त्रिलोचन सिंह? मैं उनकी एज को लेके उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो बयान दे रहे हैं उनके लिए मैं बड़ा आहत हूं। मैं नहीं, इस वीडियो के देखने के बाद सर्व समाज आहत होगा कि ऐसे भी कैंडिडेट को उतारा जाता क्या। स्टेटमेंट है क्या, बोला क्या? स्टेटमेंट के अंदर वो बोल रहे हैं, जो ये अपने नायब सिंह सैनी जी है, हमारे राजा साहब हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा से, इनके बारे में बोला जा रहा है ये हमारे सर पे मंडती हैं। ना तो इनके हमारे वस्त्र मिलते हैं, ना हमारी इनकी जाति मिलती है, ना हमारी इनकी भाषा मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि त्रिलोचन सिंह जी आप इसका मतलब बताइए मुझे क्या है। क्या आपको एक गरीब का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा इतने ऊंचे ओहदे पे मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतने ऊपर बैठा दिया, क्या आपको वो हजम नहीं हो रही है? आपको किसने अधिकार दिया किसी कास्ट के बारे में ऐसे बोलने के लिए? क्या त्रिलोचन सिंह कौन सी कास्ट के हैं, पता आपको? हाँ, त्रिलोचन सिंह पंजाबी है। वो कहते हैं मैं ब्राह्मण भी हूँ, सुनील दत्त परिवार से हूँ। सर मैं, वो ऐसे तो कोई भी कह दे ना, इलेक्शनों में आने के लिए कोई भी कह दे। वो पंजाबी, वो क्या भाषा की बात नहीं करे, भाषा तो त्रिलोचन सिंह की मेरी भी नहीं मिलती है। मेरे पास भी वोट मांगने आते हैं कांग्रेसी व्यक्ति, मेरे पास रात को 3-3 बजे आए पिछले दो। त्रिलोचन सिंह की भाषा जिससे मिलती है उसके पास जाए। 2 दिन पहले क्या हुआ सर, मैं 2 नहीं 10 दिन पहले किन्हीं कारणों से मेरा बीजेपी के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया, मन मुटाव हो गया। क्यों मन मुटाव हुआ, मन भेद नहीं हुआ? हाँ, नहीं मन भेद मेरा कभी हो ही नहीं सकता बीजेपी से। मेरे बच्चे लायक बना दिए, मैं आज बैठा हूँ बीजेपी की वजह से बैठा हूँ, ऐसे इनकी नीतियों की वजह से बैठा हूँ। हम बीजेपी के इनकी नीतियों के कहें, इनकी नीतियों की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो आपसे बात कर पा रहा हूँ। नहीं तो अगर दूसरी जो सरकारें रही हैं, क्या मैं आपके माध्यम से ऐसे बातें उठा सकता था? अब तक का तो मेरे को घर से उठा देते। त्रिलोचन ने जो स्टेटमेंट दी है उसको वापस लेने के लिए कोई चुनौती, कोई आप आह्वान करना चाहते हैं? हाँ, उसके लिए माफी मांगे सर्व समाज से, सर्व समाज से माफी मांगी जाए उसके बारे में। भाई मैंने ये जो बोला गलत बोल रहा है, और जीत तो उनकी है ही नहीं, वो तो उनको भी पता है। किसकी जीत है? जीत तो बीजेपी की है, कौन मोदी जीतेंगे? की जीत है।
मनोहर लाल खट्टर जीत रहे हैं, नायब सिंह सैनी जीत रहे हैं, 10 की 10 सीटें एक साइड में आ रही है। और ये छोटी सी बात के इन्होंने 2-4 सीटें निकलनी थी कांग्रेसियों की, ये इंडिया गठबंधन की 2-4 सीटें निकलनी थी हरियाणा से, ये भी खत्म कर दी है इन्होंने। तो ये तो फिर तो ठीक हो गया आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से सारा ठीक हुआ है। हिंदुस्तान हमारा जहाँ तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा, लोगों से कोई अपील करना चाहोगे? हाँ, लोगों से क्या, अपने सर्व समाज से अपील करना चाहूंगा मैं, एक तरफा कमल का बटन दबाएं। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हो, आप ये भी बताना चाहते हो, जो गाँव के अंदर हमारे मीडिया दोस्त जो जाते हैं, डिबेट लेते हैं, आपके जो कमेंट आते हैं, सबसे बड़े किसके आ रहे हैं? बीजेपी पार्टी के आ रहे हैं। आपको भी पता हो तो आप भी नहीं बता, सबको पता कि बन रही कौन है? बीजेपी पार्टी, कमल खिल रहा है तीसरी बार। और जो नायब सिंह सैनी जी हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, वो अभी बने हैं, आने वाले 10, 15, 20 साल तक यही रहेंगे। एक सवाल है, नायब जी जब विधायक बने, फिर उसके बाद भाजपा के अध्यक्ष बने, तब तुम लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं पे थे, हम उनकी सपोर्ट में थे, हम तो शुरू से ही बीजेपी की सपोर्ट में है सर। अब आगे का क्या प्लान रहने वाला है? मैं आपको बताना चाहूं, चलो बीजेपी की जब बातें बड़ी निकल गई ना, घरौंडा के अंदर हरविंदर कल्याण जी हैं, हरविंदर कल्याण जी के ऑफिस में जाके देखिए, सुबह है ना, सारे ही गरीब परिवार के बंदे बैठे रहते हैं। वो क्यों आते हैं? अगर उनके काम ना हो तो क्यों आए वहां पे? काम ये तो है नहीं किसी की नौकरी लगवा दे, खर्ची पर्ची का तो नहीं, हर्ज का, मर्ज का, इसका छोटा मोटा यही काम होता है। हमारे करनाल के अंदर बहन रेणुबाला गुप्ता जी है, सुबह जाके आप देखिए, उनके पास कम से 100 से 50 गरीब आदमी जाके बैठते हैं वहां पे, उनका काम के लिए आते हैं, उनके काम होते हैं जब भी तो जाते हैं वहां पे। अपने कबीर पंथी जी हैं, जो पूर्व में हमारे एमएलए रहे हैं, उनके पास जाके देखिए, आज भी एमएलए नहीं है मौके पे, आज भी उनके पास भीड़ लगी रहती है। अपने कुरुक्षेत्र से सुधा जी हैं, उनके पास जाके देखिए, ये लोग कहते हैं करा क्या, लाइन लगी रहती है। आपको ध्यान है त्रिलोचन सिंह भी कई बार मिलने की कोशिश की है, मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी से? हाँ सर, कमाल कर रहे हैं आप, तो क्या क्या याद करवा रहे हैं मेरे को, ये तो धमाका हो गया। खुद के पर्सनल काम के लिए गए और मिठाई का डब्बा भी खिला के आए थे। या तो करनाल के अंदर अपने हाथ से त्रिलोचन सिंह जी ने मिठाई का डब्बा खिलाया, या प्रवीण कुमार ने जब दूसरी बार सीएम बन के आए थे, मैंने खिलाया था रेस्ट हाउस के अंदर अपने हाथ से। मतलब काम भी करा रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। त्रिलोचन सिंह जी मजबूरी है ना सर, पार्टी में तो अपना शो शाह तो करना ही है ना, शो शाह कर रहे हैं अपना। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। आपने हमारे विचार सुने, और मेरी जो बात है, मेरी जो दिल की बात है, जनता तक पहुंचाने का कार्य करा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, काम भी करा रहे हैं, मिठाई भी खिला रहे हैं, मौज भी बना रहे हैं और मस्ती भी मार रहे हैं। ये चल रहा है करनाल के अंदर। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स में, विकास सुखीजा अपने साथी के निशात के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।